दोस्तों आज मैं जिस स्टार्टअप की केस स्टडी लाया हूँ उसका नाम सुनने में आपको बहुत फ़नी लगेगा, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। उस स्टार्टअप का नाम है क्विबी। कोई भी स्टार्टअप कितना भी बड़ा हो या फेल स्टार्टअप हो, हमें दूसरों के गलतियों से सीखने को मिलता है। मैंने फेल स्टार्टअप इसीलिए बोला क्योंकि ये क्विबी स्टार्टअप एक फेल स्टार्टअप है। इस स्टार्टअप की शुरुआत करी थी जेफरी कैंजनबर्ग एंड मेग विटमैन ने 6 अप्रैल 2020 में, और ये स्टार्टअप बंद हो गया 1 दिसंबर 2020 में, यानी 6 महीने बाद। अब इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्या ये स्टार्टअप एक्चुअली में डाउनफॉलिंग था या बिजनेस एक्सपांड करने के लिए फंड नहीं थे? ऐसा कुछ भी नहीं था। हमें पहले जानना होगा क्विबी है क्या। क्विबी एक OTT प्लेटफॉर्म है, जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम हो गया, वैसे ही क्विबी था। इन्हें फंडिंग भी 1 बिलियन से ज़्यादा मिल चुकी थी, लेकिन तो भी ये फेल क्यों हुआ? 4 ऐसे मेजर स्टेप्स बताऊंगा इनके फेलियर के आज। इग्नोरिंग कंपटीशन। जब क्विबी अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने जा रहा था तो इन्होंने मार्केट यानी कॉम्पिटिटर्स को सही तरीके से एनालाइज नहीं करा, क्योंकि मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े जाइंट कंपनीज़ है जिन्होंने मार्केट को कैप्चर कर रखा है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, HP, अमेजोन प्राइम वगैरह वगैरह। अगर हम नेटफ्लिक्स का बिजनेस देखेंगे, नेटफ्लिक्स हर साल कंटेंट के पीछे 17 बिलियन खर्च करता है, और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन फ़ीस बहुत कम है। और उसी तरफ क्विबी की सब्सक्रिप्शन फ़ी बहुत ज़्यादा थी, और क्विबी के शोज़ इतने भी अच्छे नहीं थे जितने वो चार्ज कर रहे थे। दूसरा रीज़न ये है कि प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट एंड टेस्टिंग, और 80% क्विबी यहाँ पे फेल हुआ। जब कोई भी अपना प्रोडक्ट लॉन्च करता है, उसे सही रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो उसमें कुछ चेंजेस यानी कुछ इम्प्रूवमेंट लाना पड़ता है। और साथ ही साथ कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च होने वाला होता है तो उसकी पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है, और क्विबी इन दोनों में फेल हो गया। और क्विबी ने मार्केटिंग भी सही तरीके से नहीं करी थी। जैसे नेटफ्लिक्स ने अपने खुद के शो हाउस ऑफ कार्ड, इस शो को इतना अच्छे से प्रमोट किया कि लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ गई। और इसी तरह क्विबी के पास शोज़ तो बहुत थे, लेकिन उन्होंने सही तरीके से मार्केटिंग नहीं करी। और क्विबी का प्लेटफॉर्म भी कंफर्टेबल नहीं था। इसे हम कंपेयर कर सकते हैं टिकटॉक के साथ। टिकटॉक फेमस था क्योंकि टिकटॉक अपने प्लेटफॉर्म पे शेयरिंग का ऑप्शन देता था और डाउनलोड का भी, और सिंपल टू यूज़ था। लेकिन क्विबी में आप शेयर नहीं कर सकते थे, डाउनलोड नहीं कर सकते थे, ना ही कास्टिंग का ऑप्शन था, और उनका कंटेंट भी रॉन्ग था। जब क्विबी लॉन्च हुआ था 50 शोज़ के साथ लॉन्च हुआ था। अगर ऑडियंस को कोई भी पर्टिकुलर शो अच्छा नहीं लगेगा तो ऑडियंस कंप्लेन करेंगे, और फिर वो अगले शो में अच्छे स्क्रिप्ट, एनिमेशंस, ग्राफिक्स ऐड करेंगे। लेकिन क्विबी ऑलरेडी 50 से ज़्यादा शोज़ को लॉन्च कर दिए थे, जिसके वजह से उनके पास कोई इम्प्रूवमेंट करने के चांसेस नहीं थे, जिसके कारण उन्हें सही ऑडियंस नहीं मिल पाई। ये 3 रीज़न से मालूम पड़ जाता है क्विबी ने कोई अच्छे से टेस्टिंग नहीं करी थी। तीसरा रीज़न है नेगेटिव कैश फ्लो। क्विबी अपने प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड क्लास बनाना चाहता था एंड ऑडियंस को अट्रैक्ट भी करना चाहता था, तो उन्होंने बड़े बड़े एक्टर्स, डायरेक्टर्स, इन्फ्लुएंसर को अपने साथ लिया, और वो उनके ऊपर बहुत पैसा खर्च करने लगे। अगर हम क्विबी की 1 मिनट की प्रोडक्शन कॉस्ट देखें तो 60 करोड़ से ज़्यादा है, और बाकी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में 1 मिनट की प्रोडक्शन कॉस्ट ऑन एन एवरेज 10 से 20 लाख रुपए लगती है, लेकिन क्विबी 7 करोड़ कर रहा था। इस वजह से उनका कैश फ्लो बहुत तेज़ी से बर्न हो रहा था। और चौथा रीज़न ये है कि बैड आइडिया एंड बैड टाइमिंग। जब क्विबी लॉन्च हुआ था तब पैंडमिक अपने हाई पीक पे था, तो लोग सब घर पे ही बैठे थे, तो लोग ऑलरेडी वहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गया, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार हो गया, ऐसे ही बड़े बड़े प्लेटफॉर्म के सब्सक्रिप्शन लोगों ने परचेज़ कर रखे थे। और क्विबी तब लॉन्च हुआ था, और लोग ऐसा कंटेंट कंज्यूम करना पसंद कर रहे थे जो बड़े स्क्रीन पर देखा जाए और फैमिली के साथ। और क्विबी के कंटेंट ऐसे नहीं थे, और उनका कंटेंट बहुत शॉर्ट था जो लोगों को नहीं चाहिए था। उनका कंटेंट रनिंग ऑडियंस के लिए था, जैसे कि कोई ट्रेन के लिए वेट कर रहा हो, बस के लिए वेट कर रहा हो, तभी वो कंज्यूम कर पाए। लेकिन लॉकडाउन लगने के बाद सब घर पे ही बैठे थे, और क्विबी के बहुत ही कम चांसेस थे ग्रोथ के। और क्विबी जब लॉन्च हुआ तब उनके डाउनलोड 2.4 मिलियन थे, लेकिन सिर्फ 8% ही ऑडियंस कन्वर्ट हुए। तो उनके फाउंडर्स को पता चल गया था कि ये प्लेटफॉर्म नहीं चलने वाला, और उन्होंने क्विबी को 1 दिसंबर को शट डाउन कर दिया। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।